चिटफंड यश ग्रुप ऑफ कंपनी के निवेशकों ने दुर्ग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देश भर से आए हुए यश ग्रुप ऑफ कंपनी के निवेशक, एजेंट और कर्मचारी ने आज दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यश ग्रुप कंपनी का कारोबार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा राज्य के जिलों में फैला हुआ था। कंपनी के द्वारा कलेक्शन ऑफिस खोलकर स्थानीय निवेशकों से धनराशि जमा कर रसीद, बॉन्ड देते, लेकिन 2014 के बाद से कंपनी के ऊपर सेबी द्वारा जांच शुरू होने के कारण जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं मिला, जिससे नाराज निवेशकों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद कंपनी की पूरी संपत्ति को माननीय जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वारा 14 जुलाई 2023 को आदेश पारित हुआ था। इसके बाद अगस्त-सितंबर 2023 में कंपनी की सभी जमीन को नीलाम कर शासन द्वारा राशि एकत्रित की गई थी, परंतु आज दिनांक तक किसी निवेशक को भुगतान नहीं मिला, जिससे नाराज निवेशकों ने आज दोबारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को शांतिपूर्वक ज्ञापन देकर जल्द से जल्द निवेशकों के जमा बॉन्ड लेकर जल्द से जल्द धनराशि भुगतान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान लतीफ अहमद सिद्दीकी, अमित दत्ता, ईश्वर केवट, मनोज साहू, शिव कुमार सोनी, अलादीन, गुलाबदास चौधरी, इसराइल खान के अलावा काफी संख्या में निवेशक मौजूद रहे। कितने निवेशक हैं जितने लगभग ये किए हैं? इसमें लगभग 10,000 प्लस इन्वेस्टर हैं। अच्छा। हाँ। और अभी कितने लोगों ने अभी किए हैं? 65 लोग के आसपास हैं। 65 लोग दिए हैं। जी हाँ। यस ग्रुप कंपनी के संबंधित निवेशक आज यहाँ कलेक्टर परिसर में उपस्थित हुए हैं और अपनी धनराशि को लेकर के कलेक्टर मैडम से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। ज्ञापन के दौरान एसडीएम साहब से मुलाकात हुई। सर, यहाँ पे यस ग्रुप ऑफ कंपनी से संबंधित बहुत सारे निवेशक एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस कंपनी में बताया जा रहा है कि 10 से 12 हजार इन्वेस्टर हैं और लाइबिलिटी जो कंपनी के ऊपर बनती है 65 से 72 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। शासन के द्वारा लगभग 42 करोड़ के आसपास की नीलामी की गई है, लेकिन आज दिनांक तक लोग न बॉन्ड जमे हो रहे हैं न पेमेंट हो रहा है। तो उसको लेकर के क्या प्रशासन की तैयारियां है और आगे कैसी प्रक्रिया होगी और कब तक पेमेंट लोगों को मिल जाएगी? अभी जो यहाँ पर जो यस ग्रुप जो लिमिटेड है, यस ड्रीम रियल एस्टेट, जो मेरे द्वारा जो देखा जा रहा है, इनके द्वारा कई लगभग 60 से 70 निवेशक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा ये मांग की गई है कि भाई यहाँ पर जो भी उनका जो निवेश का जो पैसा है उसको जल्द से जल्द कंपनी की जो संपत्ति है उनको नीलामी करके निवेशकों को वापस किया जाए। तो इसमें पहले भी कई जो संपत्ति की आई थिंक यहाँ पर नीलामी हुई है, उससे कुछ जो पैसा एकत्रित हुआ है और आगामी समय में भी मान लीजिए अगर किसी प्रकार की संपत्ति इनकी शेष होगी तो उसे नीलाम किया जाएगा नियमानुसार, और जो धनराशि रहेगी, जो निवेश है उनको बराबर हिस्सों में निवेश के हिसाब से उनको बांटा जाएगा। हाँ, पहले अगर मान लीजिए अभी तक इसमें जो आवंटन की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं हुई है वितरण की, तो अभी तक जो आचार संहिता जो चल रहा था, आचार संहिता लगा हुआ था पिछले समय में जो लोकसभा, राज्य विधानसभा वाला, इसके चक्कर में हो सकता है किसी प्रकार की थोड़ी सी विलंब हुआ होगा। अगर जल्द से जल्द इसमें आवंटन की प्रक्रिया इसमें चालू किया जाएगा। सर, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाए हुए थे और वो लोग आज की तारीख में नहीं है, जीवित नहीं है। तो उनके परिवार की जो दावा करता है उनको कैसे क्लेम मिलेगा, और कुछ ऐसे निवेशक जिनके बॉन्ड रसीद गुम हो चुके हैं उनका भुगतान कैसे होगा? देखिए, उसमें क्या हर प्रकार के निवेश में तो ये एक नियम रहता ही है कि भाई उसमें नॉमिनी रहता है। मान लीजिए उसमें उन्होंने नॉमिनी के रूप में, जो निवेशक है उन्होंने नॉमिनी के रूप में अपने परिवार में किसी को भी बनाया होगा, तो संबंधित जो दावा करता है वो अपने नॉमिनी का पेपर लाके, है ना, वो धनराशि को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जिस तरह से आपको आज ज्ञापन सौंपा गया है, तो क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे यहाँ के लोगों की, कब तक भुगतान की प्रक्रिया और बॉन्ड तक? मैं ये मतलब आप लोग से ये कि ये जो आप लोग के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, इसको जल्द से जल्द मैं उच्च अधिकारियों को इसको अवगत कराऊंगा और हम लोगों में पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें आवंटन की प्रक्रिया चालू किया जाए, क्योंकि इसमें निवेशक जो है परेशान है। हमें भी इस बात का मतलब आइडिया है इस संबंध में, तो जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। बिल्कुल। सर, कंपनी के डायरेक्टर नहीं चाहते हैं कि निवेशकों का पेमेंट हो, क्योंकि अपने बचाव, अपने डिफेंस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट बार-बार जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के जनता परेशान हो रही है। शासन के भी कहते हैं हमारे हाथ पैर बंध गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला है, लेकिन सेक्शन 10 से कोई मतलब नहीं है, फिर भी सेक्शन 10 ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। तो अब लेकर के प्रशासन की क्या तैयारियां होगी निवेशकों के भुगतान को लेकर के? अब देखिए, जैसे आपके द्वारा ही इस बात को अभी हमें बताया गया है कि जो संबंधित जो कंपनी है वो माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय
उच्चतम न्यायालय उन्होंने गए हैं। तो देखिए ये तो इस बात की है कि जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आता है ना? वो थोड़ा-सा इस बात के लिए हमको थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के डिसीजन सर्वोपरि होता है ना? मगर आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ जो संबंधित जो एक टैन संबंधित जो एक वाद है, वो खारिज कर दिया गया है, तो हम उस बात का परीक्षण कर लेंगे। अगर मान लीजिए वो खारिज हो गया होगा और हम लोग अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार फिर हम लोग इसको आवंटन की प्रक्रिया चालू करेंगे, जो राशि की आवंटन की प्रक्रिया। लेकिन सर सीजीपीडीए एक्ट से 7 के तहत जो प्रक्रिया हुई थी जमीन को सीज करने का, उस पे अभी तक प्रशासन ने क्या कदम उठाया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जमीनें बची हुई है जिसको शासन की नजर उस पे नहीं गई है। शासन उस पे क्या करना चाहेगा? नहीं, उसको अभी परीक्षण कर लिया जाएगा और परीक्षण करने के बाद में हम लोग जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है। क्या शुभ नाम सर? हितेश पिस्दा, एसडीएम लाइनगर। ये एसडीएम हितेश शर्मा जी हैं, जिनको हमने ज्ञापन सौंपा और यहाँ पे सारे निवेशक जो यस ग्रुप कंपनी से संबंधित है। सर और कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। मैं चाहूंगा कि भाई जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा, हम भी चाहते हैं कि सब निवेशक परेशान हो रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी शासन प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस हो। अगर नियम अनुसार हम पूरी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल। और बॉन्ड पेपर जो जमा है, मान लीजिए किसी का आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कई लोगों का नहीं हुआ है, तो हम उनको जमा करवाने का भी हम जल्दी प्रक्रिया चालू करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है सर, इसके पहले जो पूर्व में 2023 में लोगों के रसीद बॉन्ड जमा हुए थे, जो वहां से रिसीविंग के तौर पे पेपर दिया जा रहा था, उसमें बिना सेल ठप्पे के दिया जा रहा था, जिससे ये पता चलता है कि कल के डेट में उसका कोई प्रूफ ही नहीं समझ में आ रहा कि किसने इसको हो सकता है फर्जी तरीके से इसको बना कर दिया हो। ये तहसील के द्वारा पहले 2023 में दिया गया। नहीं, हम लोग को जमा करवाने का हम लोग को बोला गया था, हम लोग को निर्देश मिला था, तो हम लोग ने जमा करवाया था। उसके जमा करवाने के अनुसार हम लोग के पास में पूरा का पूरा किस आवेदक ने कितना बॉन्ड के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि किसने कितना निवेश किया है। हम उसके अनुसार में फिर हम संबंधित को हम राशि प्रदान भी करेंगे। सही बात है। रही बात वो सील सप्पे की, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ जमा है तो हमारे पास में रिकॉर्ड है, और हम रिकॉर्ड के अनुसार हम संबंधित निवेशक को हम पैसा भी वापसी शासन प्रशासन करेगी उसमें, है ना? बिल्कुल ठीक है।